साल पूरा हो गया। आज तक हमने देखा था कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट इलेक्शन के बाद में 100 दिन पूरे करती है तो सब लोग सामने आते हैं और 100 दिन का अपना बजट रिपोर्ट लेकर आ जाते हैं। ये कहते हैं कि लो जी, ये हमारे कैलेंडर में हमारे 100 दिन में हमने क्या क्या काम किया है। यहाँ 100 दिन नहीं हो गए, यहाँ 360 दिन हो गए, 65 दिन हो गए। वो 365 दिन के बाद भी ये सिर्फ वही रोना रो रहे हैं कि स्टेटहुड अलग बात है। जो इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, लोग जो कश्मीर के लोग हैं, जम्मू कश्मीर के लोग, उन लोगों ने इनको वोट डाला है, वोट डाल के ऑनरेबल सीएम बना दिया। तो हमें समझ नहीं आ रहा है ये करना क्या चाहते हैं, क्या प्रूव करना चाहते हैं। यहाँ अगर आप ग्राउंड ज़ीरो पर देखें, हमने तो कहीं गैस सिलेंडर देखे नहीं, न किसी को गैस सिलेंडर आज तक मिला, न 200 यूनिट बिजली मिली, न चावल मिला 5 केजी का। अब उन सब को भी अगर एक साइड में देखें तो जो लीज आउट करते हैं होटल्स, जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको क्लियर करना है। आपने देखा होगा ये कहते हैं कि भाई पहलगाम के बाद में टूरिज्म आया नहीं कश्मीर में। भाई आप तो खुद टूरिस्ट को होटल के रूम से निकाल के धक्के दे के निकाल रहे हो बाहर कमरे से। ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप क्या प्रूव करना चाहते हैं? आप ये प्रूव करना चाहते हैं कि ये एलजी साहब ने किया है। एलजी साहब हैज नथिंग टू डू विद दैट। जो होटल का लीज है वो आपके पास फाइलें पड़ी है 7-7, 8-8 महीने से, जब से आप चीफ मिनिस्टर बने हैं। आप उन फाइलों को लीज के लिए पड़ी है, आप उसको या तो क्लियर कर दो, नहीं तो कैंसिल कर दो। बाहर से टूरिस्ट आता है और वो खुलकर बोल रही थी, वो लेडी, अगर आप सब ने वीडियो देखा होगा, वो खुलेआम बोल रही थी, मेरे को दिल्ली में सब लोगों ने बोला था पहलगाम के बाद मत जाओ यहाँ पर, उसके बावजूद मैं यहाँ पर आ गई और यहाँ मेरे को कमरे से बाहर निकाला। जब हमने उसको पूरा वेरिफिकेशन की, प्रॉपर किया, तो उसमें एलजी साहब का कोई रोल ही नहीं है। वो फाइल उमर साहब के पास पड़ी है, सीएम के पास पड़ी है पिछले 7-8 महीने से। तो ये क्या करना चाहते हैं? क्यों ऐसी बात कर रहे हैं? क्यों ऐसे लोगों को धोखा दे रहे हैं? तो हम सबको पता है कि पिछले 1 साल में कुछ हुआ नहीं है। खाली स्टेटहुड से काम नहीं चलेगा। दिल्ली भी यूटी है, वहाँ पर भी काम हो रहा है। गोवा भी यूटी है, वहाँ पर भी काम हो रहा है। लिविंग असाइड, दिल्ली में कौन था सीएम, क्या था इस गवर्नमेंट से पहले? उसने बिजली भी फ्री दे दी उस वक्त वहाँ पर दिल्ली में। उसने बिजली के साथ चावल भी 5 केजी दे दिए। उसने जो कमिटमेंट्स की थी वो सब कमिटमेंट्स पूरे किए। तो ये लोग कहाँ पर है? ये खाली झूठ बोलते हैं लोगों को, इनको और कुछ आता नहीं है। सिंपल झूठ बोलना है, जो भी कुछ बोलो तो झूठ बोलते हैं कि भाई स्टेटहुड नहीं है। तो ये सब चीज़ प्रॉपरली क्लियर करें। जो आपके मैनिफेस्टो में आपने कमिटमेंट्स की है लोगों के साथ, जिसके नाम पर आपने वोट लिया, आपने लोगों को झूठ बोला 370-35 से। मैंने उस वक्त भी बोला था 370-35A के लिए हमारे को 2/3 मेजॉरिटी चाहिए पार्लियामेंट में। हमारे पास यहाँ पर 4 पार्लियामेंटेरियन है टोटल, 4 थे 5 अगर लद्दाख को ऐड करें। लद्दाख को हम साइड में रखते हैं, 4 पार्लियामेंटेरियन। तो 4 पार्लियामेंटेरियन आज तक कभी टेबल बिल की इन्होंने 370-35A की? ये झूठ बोल रहे हैं, यहाँ पर कश्मीरियों को धोखा दे रहे हैं। और सबसे पहली बात है कि अगर आपने टेबल बिल की होती, उस वहाँ डिस्कशन डिबेट होता, फिर आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, वो भी अपर हाउस में, उसके बाद लोअर हाउस में आएगा। अगर वहाँ से क्लियर हो गई, लोअर हाउस के बाद में अगर वहाँ से क्लियर हो गई तो वो ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाएगी, वहाँ से क्लियर होगी तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। तो 100 साल लग जाएंगे भाई, नंबर 1। नंबर 2, आप क्लियर करो, अगर आप 2/3 मेजॉरिटी की बात, क्या कांग्रेस आपके साथ में है? जो कांग्रेस आपका समर्थन सपोर्ट दे रहा है, इलेक्शन में आपके साथ में था, क्या वो 370-35A के साथ में है? क्या वो इसमें इंटरेस्टेड है कि 370-35A वापस लाएंगे, जो इम्पॉसिबल चीज़ है? तो हम चाहते हैं, यहाँ बेरोज़गार बच्चे हैं, 70-80 हज़ार यूथ है जो डेली वेजर्स है, उनके लिए कोई भी प्रावधान नहीं है। अभी तक कुछ भी नहीं किया, जबकि इन्होंने बोला था हम पहले ही दिन जब जाएंगे कैबिनेट की पहली मीटिंग में हम कलम से इसको क्लियर करेंगे। वो कलम आज तक मेरे को पता नहीं इनको कौन सा कलम चाहिए। या तो पहले हम लोग कश्मीरी में कहते हैं ना, वैसे मशिक्त कलम लेखन, वो शायद वही कलम ढूंढ रहा है उमर साहब। आपके माध्यम से ये जो ऑर्डर एक निकला है, 321 रेजिडेंट डॉक्टर्स को आप लोग कैंसिल कर रहे हो, 307 को कैंसिल कर रहे हो, उसके बाद में बोल रहे हैं कि हम 121 को। अगर 307 को कैंसिल क्यों कर रहे हैं भाई? ये हेल्थ मिनिस्टर को आप पूछिए। आई थिंक हेल्थ मिनिस्टर इज द बेस्ट पर्सन फॉर दैट। आई एम नॉट स्पोक्स पर्सन ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस, बट आई थिंक गवर्नमेंट शुड स्पीक फॉर दैट थिंग। कि ऑलरेडी इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, डॉक्टर्स इतने बेचारे पड़े हैं, वो बेचारे कोशिश कर रहे हैं कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूटों में हमारे को यहाँ पर जगह मिले, रोज़गार के लिए काम मिले। और उसके साथ में अगर जो गवर्नमेंट जॉब्स निकल रहे हैं, जिसके लिए हर एक तैयार रहता है, उसके लिए अगर ये सब चीज़ें हैं तो दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल।